बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 और यूनिट नंबर 2 को। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के पहले 2-3 सवालों को कोशिश करते हैं हो जाएं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बच्चों, ये कुछ तारीफें हैं, बल्कि कुछ क्या, सिर्फ यहाँ 2 तारीफें हैं जिनको के पहले पढ़ना जरूरी है। स्टूडेंट्स, ये पहली डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स। उर्दू में इन्हें कहते हैं नातिक अदाद। ये नातिक अदाद क्या होते हैं, इनको किस तरह डिफाइन किया जाता है। बाज़ औक़ात ये डेफिनेशन नातिक या गैर नातिक अदाद की दे दी जाती है, तो ये आपको आनी चाहिए। नंबर्स ऑफ द फॉर्म p over q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। p बटा q की शक्ल में लिखे गए आदाद रेशनल नंबर नातिक आदाद कहलाते हैं, जबकि p और q दो सही आदाद होते हैं। यानी p और q दोनों का ताल्लुक सही आदाद के सेट से होता है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे z से जाहिर किया जाता है। 0 +-1 +-2 इसमें नंबर होते हैं। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q कभी भी सिफर नहीं होता। बच्चों, q क्यों सिफर नहीं होता? क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 से किसी भी अदद को डिवाइड करने पर वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी उस नंबर को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q से जाहिर किया जाता है। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जाता है x such that x is equal to p over q and p q belong to z, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो ऊपर डेफिनेशन की गई थी उसी तरह से इसको लिखा गया है। इर्रेशनल नंबर्स गैर नातिक आदाद की जो तारीफ है वो इसका उलट हो जाएगी। नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब बच्चों, यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि जो नंबर p बटा q की शक्ल में लिखे जा सकें या p over q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, कौन से नंबर p over q की फॉर्म में होते हैं, कौन से नहीं होते, ये एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है डिटेल से वहां आपको समझाता हूं। आइए एक्सरसाइज 2.1 को करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। नातिक और गैर नातिक आदाद की निशानदही करनी है। तो यहाँ पर जो पहला हमें नंबर दिया गया है वो है √3, यानी जज़र के नीचे 3 है। तो बच्चों, एक बात याद रखें कि स्क्वायर रूट किसी नंबर का दिया गया है और वो किसी भी नंबर का जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो वो इर्रेशनल होता है। जैसे √2 है, √3 है। √4 जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर बन जाता है। अब दूसरी बात ये कि ये तो √3 है, ये p over q की फॉर्म में कैसे है? तो बच्चों याद रखें, जिसके ओवर में, नीचे बटा में कुछ ना हो तो 1 होता है। तो यहाँ पर p जो है √3 है और q 1 है, जो कि नॉन जीरो है। ये इर्रेशनल नंबर है। आप रेशनल और इर्रेशनल नंबर को कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। आइए मैं आपको कैलकुलेटर से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने अपने कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट और फिर 3 वाली की दबानी है और फिर इक्वल दबाना है। तो आपके सामने ये 1.7320, यहाँ पॉइंट के बाद 15 डिजिट हैं, लेकिन आपके कैलकुलेटर में 10 डिजिट आएंगे। पॉइंट के बाद आने वाले नंबर पर गौर करें, 732050807 यानी नंबर बेतरतीब अंदाज से आ रहे हैं। जज़र की सूरत में एक नंबर आपको दिया गया है या ओवर की सूरत में, जैसे 22/7। 22 को आप 7 से डिवाइड करें और पॉइंट के बाद डिजिट्स को देखें। अगर वो बेतरतीब अंदाज से आ रहे हैं तो वो नंबर इर्रेशनल होगा। अगर तरतीब से आ रहे हैं, एक ही डिजिट बार बार आता है या 2 डिजिट बार बार रिपीट होते हैं या 3 डिजिट बार बार रिपीट होते हैं, तो वो रेशनल नंबर होता है। तो ये इस तरह से, ये जो √3 है ये आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। और एक मेन पॉइंट है, छोटा सा नुक्ता है कि पॉइंट के बाद अगर डिजिट हिंस से बेतरतीब अंदाज से आ रहे हों तो वो गैर नातिक या इर्रेशनल नंबर होता है।
तो ये बच्चों साबित हुआ कि स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है। सेकंड नंबर पर हमसे पूछा गया 1/6। 1/6 रेशनल नंबर है। अभी मैंने कैलकुलेटर से आपको ये चेक करना सिखाया था, तो 1 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं और जो मैंने बताया था क्या ये उसी तरह है, क्या ये रेशनल नंबर है। 1 डिवाइड बाई 6 और इक्वल दबाते हैं। आप यहाँ देखते हैं 0.1666 यानी 6 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। और आखिरी इसको यहाँ 7 किया गया है। देखिए ये भी 6 ही है, क्योंकि ये 15 डिजिट के बाद नंबर यहाँ क्लोज हो रहे हैं तो इसलिए इसको 7 कर दिया गया है, राउंड ऑफ कर दिया गया है। तो ये भी 6 ही है, यानी ये 666 ये इसी तरह से जारी है, अनलिमिटेड है। तो ये रेशनल नंबर हुआ, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तीसरे नंबर पर हमें दिया गया है पाई और पूछा गया है कि क्या पाई रेशनल है या इरेशनल है। आप जानते हो बच्चों कि पाई 22/7 होता है। पाई इरेशनल नंबर है। कैलकुलेटर से मैं आपको चेक करके ये दिखा देता हूँ। आप अपने कैलकुलेटर पर 22 डिवाइड बाई 7 लिखेंगे या पाई वाली की दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 3.141592 और ये बहुत सारे पॉइंट के बाद जो है ये डिजिट दिए हैं, लेकिन बेतरतीब अंदाज से आगे पीछे किसी भी तरतीब में ये डिजिट नहीं है। तो इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है। तो ये मेन पॉइंट है बच्चों, आपने याद रखना है कि अगर बेतरतीब अंदाज से पॉइंट के बाद डिजिट आते हैं तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो पाई 22/7 इरेशनल है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया वो 15/2। 15/2 यानी 15 डिवाइड बाई 2 तो यह आ जाएगा 7.5। स्टूडेंट्स याद रखना कि पॉइंट के बाद अगर डिजिट 1, 2, 3 डिजिट आके वो खत्म हो जाते हैं, यानी वो आगे मुसलसल नहीं बढ़ते, तो वो रेशनल नंबर होता है। मैंने यहाँ इरेशनल लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है। 15/2 रेशनल नंबर है। इसी तरह 7.25 यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए हैं और पॉइंट के बाद जो नंबर्स का जो लगातार सिलसिला है वो यहाँ नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरह स्क्वायर रूट 29 है। ये इरेशनल है कि क्योंकि 29 किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं बनता। अगर ये 25 होता तो वो 5 का स्क्वायर है तो वो तो रेशनल होता, लेकिन ये इरेशनल है। इसको कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं। 29 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, पॉइंट के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स आएंगे, अनलिमिटेड हिंसे होंगे, लेकिन बेतरतीब अंदाज से होंगे, ना रुकने वाले हिंसे होंगे, पॉइंट के बाद बेतरतीब अंदाज से होंगे, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील करने का कहा गया है। यहाँ हमें कुछ कसरें दी गई हैं, हमें इन्हें कसूरे अशारियों में तब्दील करना है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया 17/25, 17/25। अब बड़ा आसान सा तरीका है बच्चों, आपने करना यह है कि 17 के नीचे 25 है, इसे 100 बनाना है किसी तरह, 100 करना है किसी तरह। 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 बन जाता है। लेकिन ये मल्टीप्लाई सिर्फ नीचे ही आपने नहीं करना, ओवर में यानी बटा में ही नहीं करना, ऊपर भी करना है। तो इस तरह से जो दी गई फ्रैक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 4 से ही आपने मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से ही डिवाइड कर दिया। अब 25 × 4 ये 100 बन जाएगा और 17 × 4 ये 68 हो जाएगा। अब बच्चों 100 है नीचे, यानी 10⁻²। यहाँ पॉइंट लास्ट में है और ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। छोटी क्लासों में हमें इस तरह से पढ़ाया गया था कि ये 2 0 जो हैं ये 2 डिजिट से खत्म हो जाएंगी और इस एक का ऊपर आशारिया आ जाएगा। अब चूंकि आशारिया से पहले 0 लिखा जाता है तो ये 0.68 इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ 19/4। अब यहाँ 4 है, ओवर में, बटा में 4 है, आपने इसे 100 करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि 4 100 किस तरह बनेगा? तो आप 100 को 4 से डिवाइड कर दें तो वो नंबर आ जाएगा जिससे कि 4 मल्टीप्लाई होगा और वो 100 बनेगा। अब अगर 100 को 4 से डिवाइड करें तो 25 बन जाता है।
25 ओवर 25 ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। अब 19 मल्टीप्लाई 25 ये 475 हो जाएगा और नीचे ओवर में आप देख रहे हैं कि ये 100 बन गया है। अब ये जो 2 जीरो हैं 100 के, ये 2 डिजिट से यहाँ खत्म हो जाएंगे और 1 का पॉइंट आ जाएगा, यानी 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 4.75। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 57 ओवर 8। 57 ओवर 8 है, 8 को किसी तरह 100 बनाना है, 100 करना है। 100 यानी 100 को 8 से डिवाइड करें, वो आएगा 12.5। 12.5 यानी 100 को 8 से डिवाइड करने पर 12.5 आता है। अब 12.5 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड करें, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 712.5 बनेगा और नीचे 100 आ जाएगा। अब ये 2 जीरो पॉइंट से पहले ये जो 2 डिजिट हैं यानी 1 और 2 इनसे खत्म हो जाएंगे और 1 का यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 7.125 हासिल होगा। चौथा पार्ट है 205/18। नीचे 18 है, इसे या तो 100 बना लें या 1000 बना लें। अगर आपने 100 बनाना है, 100 बनाना है तो 100 को 18 से डिवाइड करें तो 5.556 आ जाएगा। अगर इसे 1000 आप करना चाहते हैं तो 1000 को 18 से डिवाइड करें तो ये 55.56 आ जाएगा। अब 55.56 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। मैंने यहाँ 1000 बनाया है, आप 100 भी बना सकते हैं। इन दोनों को यानी 205 और 55.56 को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है 11389.8। 1000 के ये 3 जीरो पॉइंट से पहले जो 3 डिजिट हैं इनसे खत्म हो जाएंगी और ये 1 का ऊपर पॉइंट बन जाएगा तो ये इसका इस तरह से जवाब आ जाएगा 11.3898। पांचवा पार्ट है बच्चों 5 ओवर 8। तो ये तो सिंपल सा है, 8 को आपने 100 करना है, 12.5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। 5 और 12.5 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 62.5 हो जाएगा। पॉइंट से पहले के ये जो 2 डिजिट है यानी ये 62 जो है ये इन 2 जीरो से खत्म हो जाएगा और 1 का यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो ये 0.625 इसका जवाब आ जाएगा। छठा और आखिरी पार्ट है बच्चों 25.38। 38 है नीचे, 38 को आपने 100 करना है तो आपने करना ये होगा 100 डिवाइड बाई 38। आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज मल्टीप्लाई हो कि ये 38 100 बन जाए। जब आप 100 को 38 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2.631579। आगे बहुत सारे डिजिट आते हैं, आपने 5-6 डिजिट पॉइंट के बाद ले लेने हैं। 38 को 2.631579 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 बन जाता है और 25 को जब आप 2.631579 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 65.789475 बन जाएगा। अब पिछले तरीके की तरह कि ये जो 2 जीरो हैं ये पॉइंट से पहले जो 2 डिजिट हैं इनसे खत्म हो जाएंगी और इस 1 का यहाँ पर यानी 6 से पहले पॉइंट आ जाएगा तो इस तरह से 0.65789 इस सवाल का जवाब होगा। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। दर्ज झेल में दिए गए गलत और दुरुस्त जुमलों की निशानदेही करें। ये सवाल इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो पहला सवाल हमने किया है उसी जैसा ही है। 2.3 इज एन इरेशनल नंबर, गैर नातिक अदद है जी 2/3। गलत है, आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाई 3 2 तकसीम 3 कैलकुलेटर से आप करेंगे। एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा, 0.6666 यानी 6 बार बार रिपीट होगा। और मैंने बताया था किसी नंबर में किसी अदद में पॉइंट के बाद अगर डिजिट बार बार रिपीट होते हैं, एक डिजिट बार बार रिपीट होता है या 2 डिजिट बार बार रिपीट होते हैं तो वो रेशनल नंबर होता है, वो इरेशनल नहीं होता। तो ये गलत हुआ। पाई इज एन इरेशनल नंबर, इसको हम पहले कर चुके हैं। 22/7 पॉइंट के बाद अनलिमिटेड डिजिट आते हैं लेकिन रैंडम ऑर्डर में बेतरतीब अंदाज से वो आते हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, दुरुस्त है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमें दी गई है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 एक इख्तिताम पजीर अदद है। टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट के बाद जिसके डिजिट खत्म हो जाए, यानी पॉइंट के बाद एक हिंसा आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए और बस फिर आगे खत्म हो जाते हैं।
उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, इख्तिताम पजीर अदद नहीं है कि एक को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1111 और ये जो एक है ये लगातार चलता रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये इसलिए फॉल्स है। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये दुरुस्त है। 3 को जब आप 4 से तकसीम करेंगे तो ये बन जाएगा 0.75 और 5 के बाद क्लोज खत्म हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे और उसके बाद ये सिलसिला रुक जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इख्तिताम पजीर अदद है। 3/4 3/4 एक इख्तिताम पजीर अदद है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग यानी पॉइंट के बाद डिजिट में तकरार आए, बार बार एक ही डिजिट आए। जैसे 1/9 को हमने किया, अगर आप कैलकुलेटर से इसे चेक करें तो ये बनेगा 0.111, यानी पॉइंट के बाद एक लगातार बार बार आता जाएगा, तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन है 1/9। लेकिन 4/5 रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 4 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा और 8 के बाद कोई डिजिट नहीं आएगा, तो ये नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। अगर ये नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन लिखा होता तो ये ट्रू था, लेकिन अब ये फॉल्स है। तो ये 3 सवाल हुए बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।